अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 साल की बच्ची का ये ब्यूटीफुल सा गरारा और शॉर्ट शर्ट बहुत ही डिटेल और इजी वे में बनाना शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गरारे की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने डबल फैब्रिक करके रख लिया इस तरीके से। ये वाली साइड जो है वो विड्थ है गरारे की और ये वाली साइड जो है वो लेंथ है। विड्थ जो है वो मैंने फैब्रिक की 16.5 इंचज़ ली है और लेंथ मैंने इसकी 10 इंचज़ ली है। ये ऊपर नेफे वाली साइड है और दूसरा जो है वो हम लोग फैब्रिक लेंगे, उसमें हम चुनटे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी आसन की मार्किंग कर लेती हूँ। आसन की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 2.5 इंचज़ ले रही हूँ। अच्छे से यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। और आसन की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 1.5 इंचज़ ले रही हूँ। आपस में इसको आपने अटैच कर देना है और फिर ऊपर जो इलास्टिक वाली साइड होगी वहाँ पे जो है वो मैं 1 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। उसे भी आपने इस तरीके से मार्किंग से आपस में अटैच कर देना है। अच्छे से आपने मार्किंग कर लेनी है और फिर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो नीचे हम गरारे में चुनटे डालेंगे, जो फैब्रिक पे, वो वाला फैब्रिक मैंने ले लिया है। इस फैब्रिक पे मैं मशीन वाली चुनटे डालूंगी। आप चाहें तो बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो मैंने 10 इंचज़ ली है और इसकी जो विड्थ वाली साइड है ना, उस पर मैं मशीन का टांका बड़ा करके डबल सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, डबल सिलाई लगाने से ये होता है कि आपकी जो चुनटे होती हैं वो बहुत ही नीट तरीके से बनती हैं। तो इसकी चुनटे आपने इतनी डाल लेनी है कि जो आपने अपने ऊपर वाली साइड पे, यानी जो ऊपर वाला हमारा फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग अपनी चुनटे डाल लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे डबल सिलाई मैंने इसको लगा ली है और जो फिरकी वाला धागा होगा ना, उसे पकड़ के आपने जो है वो दोनों को इकट्ठे ही खींचते जाना है। छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने इसे खींचते जाना है और जो है वो पूरे फैब्रिक पे आपने यहाँ पे प्लेटें डाल लेनी है। दोनों साइड से खींच के मैं इक्वली यहाँ पे प्लेटें डालूंगी। दोनों जो आपके फैब्रिक होंगे, दोनों पे आपने इसी तरीके से चुनटे डाल लेनी है। और ये देखें, इस तरीके से जो है वो मैंने ऊपर फैब्रिक पे नेफा फोल्ड कर दिया और फिर दोनों साइड को आपस में स्टिच कर लिया है। ये देखें, इसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो मैंने यहाँ पे चुनटे डाल ली थी। अब जो है वो मैं अपने गरारे को इसके साथ जो है वो स्टिच कर दूँगी और नीचे से जो है ना वो मैंने बारीक बारीक सा फोल्ड करके गोटी लगा दूँगी। आप चाहें तो नीचे लेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, वाइट कलर का यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट में यूज़ किया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंट्रास्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो ओवरऑल लेंथ आ रही है ना वो 17 इंचज़ आ रही है। तो चलिए अब जो है वो हम अपनी शर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने शर्ट के फैब्रिक को, ये देखें, डबल फोल्ड करके फ्रंट और बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ओपन वाली साइड इस तरफ है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने नेक की मार्किंग कर लेती हूँ। नेक की जो यहाँ पे मैं विड्थ है वो 2 इंचज़ ले रही हूँ और इसकी लेंथ भी मैं 2 इंचज़ ही ले रही हूँ। यहाँ से आपने राउंड शेप नेक की बना लेनी है और यहाँ से जो है वो आपने नेक से शोल्डर तक 3 इंच पे आपने मार्किंग करनी है और आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 4 इंच लूँगी। इसके बाद जो है वो मैं अपनी यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। यहाँ पे जो है 6 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ और इस तरह से आपने राउंड शेप देते हुए आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। आपने बहुत ज़्यादा आर्म होल की मार्किंग नहीं करनी है, बिल्कुल जो है वो नॉर्मल सी करनी है। और यहाँ से जो है वो मैं 11 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। यानी जितना जो है वो मैंने नीचे अपने चाक फोल्ड करने हैं, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपने कटिंग कर लेना है। फ्रंट वाला यहाँ पे मैं नेक कटिंग करूँगी। बैक वाले नेक को जो है वो मैं 1.5 इंचज़ पे मार्क लगाऊंगी और फिर इसी तरह से जो है वो विड्थ 2 इंच लेते हुए या राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे और फिर जो है यहाँ पे हम पाइपिंग कर लेंगे। ओवरऑल लेंथ फैब्रिक की मेरे पास यहाँ पे 16 इंचज़ है। और इसके बाद जो हम अपनी स्लीव कटिंग करूँगी, स्लीव का यहाँ पे मैंने डबल फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से आपने उसे फोल्ड कर लेना है और लेंथ यहाँ पे मैंने इसकी 4.5 इंचज़ ली है और 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगाते हुए आपने अपने स्लीव की जो हम लोग कटिंग करते हैं उस तरह से शेप दे लेनी है और फिर इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है।
फ्रंट और बैक पार्ट को आपने जो है वो शोल्डर के साथ अटैच कर देना है और स्टिच कर लेना है। स्टिच मैंने यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे जो है वो मेरी स्लीव के फैब्रिक पे मैंने हाफ़ करके छोटा सा कट लगा लिया है ताकि जो है वो इक्वल हमारा स्लीव लग सके। तो ये देखें, जो कट था उसका हाफ साइड वाला जो फैब्रिक है वो इस तरफ आएगा और हाफ साइड वाला इजीली अटैच हो जाएगा। और नीचे से आपने बारीक फोल्ड करके जिस तरह से गरारे पे मैंने गोटी लगाई है, स्लीव पे भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। अब जो है वो मैं अपनी चाक फोल्ड करने के लिए यहाँ पे जितनी मैंने 11 इंच पे मार्किंग करनी थी, दोबारा से यहाँ पे मैं दोनों साइड पे मार्किंग कर लूँगी। और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन देते हुए आपने साइड पे जो है वो सिलाइयाँ लगा लेनी है। और उसके बाद अपने चाक फोल्ड करने के बाद नीचे से भी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा आपने मार्जिन देते हुए फोल्ड करना है और उसी तरह से मैं डबल गोटी लगा लूँगी। तो जी ये देखें, डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। कितना नीट और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।